अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लेजेंड ऑफ द इरा। आजकल हर तरफ बिजली के बिलों की चीखों पुकार है, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि अगर मेरी रियाया में एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो मैं उसका जिम्मेदार हूँगा, जवाबदेह हूँगा। आजकल बिजली के बिल, महंगाई इतनी ज़्यादा है, एक गरीब मज़दूर जिसकी मज़दूरी रोज़ाना की 700 रुपये है, मैक्सिमम कहीं पर 1000 रुपये है, वो उसका रोज़ाना का खर्च हो जाता है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, अशियाए ज़रूरत की चीज़ें इतनी महंगी हैं, पेट्रोल इतना महंगा है, दालें, घी, चीनी, सब्जियां, सब चीज़ें इतनी महंगी हैं कि एक मज़दूर का जो उसकी रोज़ाना की दिहाड़ी है वो उसकी रोज़ाना की पूरी ही नहीं होती। लेकिन जब एक माह बाद अगर वो एक दो पंखा चलाता है और एक दो बल्ब जलाता है और उसका बिल 5 से 10 हज़ार आ रहा है, तो फिर वो कैसे पूरा करेगा। लाजमी तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरें लग रही हैं कि फ़लाँ जगह पर किसी ने खुदकुशी कर ली बिजली के बिल के पैसे ना होने पर, वापडा वाले मीटर काट कर ले गए। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं वो इतने बेहिस हो चुके हैं कि उनकी अवाम मर रही है। हज़रत उमर फ़ारूक कह रहे हैं कि अगर मेरी राय में कुत्ता भी भूखा मर गया तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँगा। और यहाँ पर इंसान खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनको इसकी परवाह ही नहीं है। वो लापरवाही से, अगर मीडिया वाले उनसे कोई बात भी करते हैं तो वो कहते हैं तो फिर क्या हुआ। एक गूंगी बहरी खातून का बिल 31,000 आया, एक आम मजदूर का बिल 10,000 20,000 आ रहा है, तो कैसे लोग इसको पूरा करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब अगर एक मजदूर, एक किसान, एक चपड़ासी, एक प्राइमरी टीचर, एक आम उस्ताद, एक प्रोफेसर अगर अपना बिजली का बिल पे कर सकता है, एक 20,000 से 30,000 तनख्वाह लेने वाला चपड़ासी, एक मजदूर अगर अपना बिजली का बिल पे कर सकता है, तो ये जज, जर्नेल, बैरोक्रेट, एमपीए, एमएनए, वजीर, मुशीर, जो अरबोंपति हैं, जो बैरोक्रेट, जज, जर्नेल, जिनकी 10-20 लाख तनख्वाहें हैं, वो अपना बिजली का बिल अदा क्यों नहीं कर सकते। बिजली का बिल अदा उनको भी करना चाहिए। हाँ, अगर आपका मुल्क तरक्की याफ्ता है, आपके पास इतनी इनकम है, इतनी पैसा है, आप बेशक उनको फ्री दें। लेकिन जब आपका मुल्क रुपये रुपये के लिए भीख मांग रहा है, एक एक रुपये के लिए भीख मांग रहा है, तो आप फिर इन जजेस, जर्नेल्स और बैरोक्रेट्स को फ्री बिजली क्यों दे रहे हैं, फ्री पेट्रोल क्यों दे रहे हैं। जिनकी 10-10 लाख रुपया तनख्वाह है, 20-20 लाख तनख्वाह है, वो 2 लाख रुपया अपना बिजली का बिल भरें। वो 1 लाख रुपया अगर उनका माहाना पेट्रोल डीजल का एक्सपेंस है तो वो भरें। सारा बोझ अब आपने गरीब आवाम पर तो नहीं डालना। आईएमएफ के साथ डील करने में सिर्फ आपने ये तो तय नहीं किया कि सारे प्रॉब्लम, सारे टैक्सेस, सारी चीज़ें हमने मजदूर पर लगानी है, गरीब पर लगानी है। ये दुनिया के किसी मुल्क में देखें, आप यूरोपियन कंट्रीज़ को फॉलो करते हैं या किसी को भी आप देखें, कहीं पर आवाम के साथ इतना जुल्म हो रहा है। श्रीलंका, जहां पर आप कहते हैं कि जी वो डिफ़ॉल्ट कर गया था, वहां का हालात देखें, क्या वहां पर आवाम के साथ इतना कुछ हो गया था? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। लोग अब तंग हो रहे हैं, बिजली के बिल जला रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, वापडा वालों के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत है कि उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वो कहते हैं कि ठीक है जी, अवाम मर रही है, वापडा वालों को मार रही है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हमारा क्या है। लाजमी तौर पर इसका इफ़ेक्ट आप तक पहुँचेगा, इन हुक्मरानों तक पहुँचेगा इसका इफ़ेक्ट। कब तक अवाम इतने जुल्म और जबर को बर्दाश्त करेंगे। अवाम इस महंगाई के दौर में उन 2 वक्त की रोटी के लिए वो तंग है, तो वो इतने महंगे बिल या और चीज़ें कैसे भरेंगे। लाजमी तौर पर
अगर अभी तो वो खुदकुशियां कर रहे हैं, लाजमी तौर पर फिर वो लड़ने मारने पर भी आ जाएंगे। कितने लोग खुदकुशियां करेंगे? लाजमी तौर पर वो कहेंगे कि अपना हक छीनने के लिए फिर हमें लड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि आपने जी पीटीआई को क्रश करने के लिए एक्ट पास किए, पीडीएम ने अपनी चोरियां माफ करवाने के लिए एक्ट पास किए, 9 मई के वाकयात के लिए आपने एक्ट पास किए, क्या बिजली की चोरी की रोकथाम के लिए आप कोई एक्ट पास नहीं कर सकते? पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों लाखों करोड़ों यूनिट्स चोरी हो रहे हैं, और उन चोरी में आप कोई एक्ट पास करें कि जो भी बिजली चोरी में मुलव्वस हो उसको सख्त से सख्त सजाएं दें, भारी जुर्माने करें। अब जो चोरी कर रहे हैं उनका बिल भी आम किसान मजदूर पर उसके यूनिट पड़ रहे हैं, क्योंकि आपने तो यूनिट देखने हैं कि इतने यूनिट कंज्यूम हुए हैं, आपने बिल उनका लेना है, उनकी आपने कीमत वसूल करनी है। अब ये बिजली चोरी गरीब लोग तो नहीं करते, ये तो अमीर लोग करते हैं, जिनके पास सरमाया है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है, वो बिजली चोरी करते हैं। हालांकि वो भर भी सकते हैं बिल, लेकिन वो फिर भी चोरी करते हैं। अब जो बिजली चोरी में आपके मीटर रीडर, लैंडमैन, लैंड सुपरिटेंडेंट, एसडीओ, ये सारे मुलव्वस हैं, ये हिमायती होते हैं, ये मंथली लेते हैं, इनकी अपनी बिजली फ्री होती है, ये अपने पूरे रिश्तेदारों की बिजली फ्री चलाते हैं, उनके मीटर बंद करते हैं, उनके मीटर रिवर्स करते हैं, और महीने में 5-10 दिन चला लेते हैं, बाकी उनको बंद रखते हैं, क्योंकि इन्होंने ही मीटर चेक करने हैं, हमने तो करने नहीं है। तो ये अपने रिश्तेदारों को भी बिजली फ्री दे रहे होते हैं, खुद भी फ्री बिजली यूज कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ ये बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कारखाने, बड़े बड़े मिल ओनर्स, बड़े बड़े जो रकबे हैं मुख्तलिफ ज़मींदार, उनके रकबों पर जो मोटरें लगी हुई हैं, उनके साथ इन्होंने मंथलियाँ फिक्स की हुई है। आप ये उनसे मंथली लेते हैं, उनके मीटर बंद रखते हैं, किसको पता नहीं है? सबको पता है, आप देखें। और आप मीटर रीडर, लैंडमैन, लैंड सुपरिटेंडेंट, इनके एसेट चेक करें। एक मीटर रीडर जो क्लास 4 के बराबर है, लैंडमैन, या इनके आप एसेट चेक करें। इनमें से चंद बेशक कुछ ना कुछ ईमानदार भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम इनमें से करोड़ों अरबोंपति बन चुके हैं। एक क्लास 4, एक मीटर रीडर, एक लैंडमैन अरबोंपति है, खरबोंपति बन चुके हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं इनकी, इनको कोई पूछता ही नहीं है। इन्होंने दुकानों के मालकान के साथ, फैक्ट्रियों के मालकान के साथ, ज़मींदारों के साथ इन्होंने मंथलियाँ फिक्स की होती हैं कि हम पूरा महीना आपका मीटर बंद रखेंगे, 8-10 दिन आकर चलाएंगे, उसका जो थोड़ा बहुत बिल होगा वो आप देंगे, बाकी आप पर मंथ हमें इतने पैसे दें। और इसी बुनियाद पर ये अरबों खरबोंपति बन चुके हैं। ये हुकूमत क्या, आम आवाम, आप इतने बड़े बड़े बैरोक्रेट बैठे हैं, आप इतने बड़े मेंटल सेट, माइंड सेट बैठे हैं, आपको पता नहीं है ये बिजली चोरी होती है, जो लैंडमैन है, जो उस लैंड का रिस्पॉन्सिबल है, आप उसके खाते में डालें जो बिजली चोरी होती है। आप एक लाइनमैन अगर उस लैंड पर पूरा नहीं उतरता, आप 2 लाइनमैन डिप्यूट कर दें, 3 कर दें, और उसकी जो बिजली चोरी हो आप उसी लैंडमैन से रिकवर करें, अदरवाइज उसको नौकरी से फारिग करें। लैंडमैन की मिली भगत से ये सारा कुछ होता है, लैंड सुपरिटेंडेंट की मिली भगत से ये होता है, मीटर रीडर की मिली भगत से ये होता है। अवाम कोई पागल नहीं है, अवाम को आपने पागल समझा हुआ है, अवाम को सब कुछ पता है, आपको पता नहीं क्यों नहीं पता। आप वैसे बड़े बड़े बैरोक्रेट्स आप बैठे हैं, बड़े बड़े माइंडसेट बैठे हैं। ये बिजली चोरी में मैक्सिमम तौर पर ये वापडा के मुलाजमीन मुलव्वस है, मीटर रीडर मुलव्वस है, लैंडमैन, लैंड सुपरिटेंडेंट मुलव्वस है। जो भी बिजली चोरी हो उस लैंड पर आप उसको उससे रिकवर करें। दूसरा, एक दफ़ा आप इस तरह का कोई एक्ट बना दें, उस लैंडमैन को नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा जिसकी लैंड से बिजली चोरी होगी। देखें फिर कैसे बिजली चोरी होती है। ये अरबों खरबों के मालिक बन चुके हैं लैंडमैन, मीटर रीडर, आपने कभी इनसे पूछा ही नहीं है। ये अब गरीब के खाते में आपने 60 रुपए तक आप यूनिट ले गए हैं। इतना जुल्म भी कोई करता है? जो चोरी हो रही है उसका खाता भी आपने पूरा करना है गरीब से। तो इस तरह से आप, जब तक कोई इस तरह के, आप अपने फायदे के लिए तो आप एक्ट बना लेते हैं, अवाम के फायदे के लिए आप एक्ट क्यों नहीं बनाते? और ये जो वजीर मुशीर हैं, MP MNA हैं,
यही मीटर रीडर लगवाते हैं, यही लैंडमैन लगवाते हैं एरिया में, ये भी उनसे मंथलियां लेते हैं। चंद नहीं भी लेते होंगे, मैं सबका नहीं कह रहा, लेकिन इनकी मिली भगत से ये सारा काम चलता है। इनको पता होता है कि कौन लैंडमैन कहाँ डिप्यूट है और वो कितना करप्शन कर रहा है। ये बड़े बड़े जो अमीर जागीरदार सरमायादार एमपीए एमएनए, इन्होंने हमेशा मीटर रीडर मीटर लैंडमैन के साथ इनकी मिली भगत होती है। वो इनको वो वहाँ पर डिप्यूट करवाते हैं अपने एरिया में। और वो जितनी चोरी बिजली की हो रही है, अगर इसी चोरी को कंट्रोल किया जाए तो आप ये गरीबों के बिल आधे हो सकते हैं इसी चोरी को, क्योंकि आपने वो चोरी भी गरीबों के खाते में, क्योंकि आपके अगर आपके ग्रिड से इतने यूनिट बिजली चली है 100 यूनिट, तो आपने तो 100 यूनिट की आपकी कास्ट 20,000 है, तो आपने वो 20,000 रिकवर करनी है। हालांकि गरीबों ने चलाए हैं उसमें से 50 यूनिट 40 यूनिट 60 यूनिट 50 यूनिट तो चोरी हो गए हैं, लेकिन फिर आपने अपने एक्सपेंसेस पूरे करने हैं, आपने पर यूनिट प्राइस उतनी बढ़ाई हुई है। तो इस तरह से जब तक कोई आप ऐसे इकदामात नहीं करेंगे, आप जो भी हुकूमत आती है अवाम को आप कितना कुचलेंगे, कितना आप गरीब अवाम को जलील करेंगे, आखिर लोग आपके खिलाफ निकलेंगे। और फिर आप कहेंगे कि जी अवाम ने बगावत कर दिया, ये कर दिया, और अवाम को हम बगावत को कुचलेंगे। गरीब लोगों का जीना महाल हो चुका है। आपके ये ख़ास तौर पर बिजली के बिल, ये उन पर हर माह बम बनकर गिर रहे हैं। और दूसरी बात, आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, कि ये गर्मियों के जो 2-3 माह होते हैं, ये मीटर रीडर क्या करते हैं, ये 40-40 दिन बाद 45-45 दिन बाद आकर रीडिंग कर जाते हैं। 30 दिन बाद रीडिंग करनी होती है, लेकिन इन गर्मियों के 3 माह में ये 40-40 45-45 दिन बाद आकर रीडिंग करते हैं। जिसके 200 यूनिट चले होते हैं वो फिर 300 क्रॉस कर जाता है, उससे और चार्जेस बढ़ जाते हैं 300 के। जिसके 350 30 दिनों में चले होते हैं, जब वो 40 दिन बाद आते हैं वो 400 क्रॉस कर जाते हैं, उसकी प्राइस और हो जाती है। तो हर तरह से गरीब लोगों को, आम लोगों को कुचला जा रहा है, लेकिन इसके बेनिफिशरी अयाशियाँ कर रहे हैं। वापडा के मुलाजमीन अयाशियाँ कर रहे हैं, सारी वो पैसा खा रहे हैं, लोगों से मंथलियाँ ले रहे हैं। लाइन लॉसेस को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन उसका सारा बोझ गरीब अवाम और मजदूर पर, चपरासी पर डाला जा रहा है। तो ये जो हुकाम बाला हैं, इनको इस बारे में सोचना चाहिए। बिजली की चोरी को कंट्रोल करें, लाइन लॉसेस को कंट्रोल करें, और किया जा सकता है। सख्त कवानीन बनाएं, एक्ट बनाएं। जो बिजली चोरी में मुलव्वस है, वापडा का मुलाजिम, उसको नौकरी से बर्खास्त करें, उससे सख्त जुर्माने करें, उसको रिकवर करें। देखें बिजली चोरी कैसे कंट्रोल नहीं होती। ये सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट अवाम का फ़ायदा सोचे, कोई अवामी गवर्नमेंट हो, तो वो इज़िली बहुत सी चीज़ों पर कंट्रोल करके अवाम का जो जीना मुश्किल है उसमें आसानियाँ ला सकती है, बग़ैर कोई पैसा खर्च किए। इसी बिजली चोरी को आप कंट्रोल कर लें, कोई एक्ट बना ले, कवानीन बना ले, सख्त सज़ाएँ दें, चाहे वो वापडा के मुलाजमीन हो या आम लोग हों। लाजमी तौर पर आप देखेंगे कि आपकी रिकवरियाँ कितनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और आप जो 50 रुपये यूनिट पर ले गए, आप वो 20 रुपये तक ले आ सकते हैं, अगर आप इसी बिजली चोरी को कंट्रोल कर लें। करना किसने है? हुकूमत ने कवानीन बनाने हैं। आपके खिलाफ अगर आपने नैब से अपने एक्ट पास करके नैब से केसेस ख़त्म करवा लिए, सब कुछ करवा लिया, लेकिन आपने अवाम के फ़ायदे के लिए कोई एक एक्ट भी पास नहीं करवाया। खुदारा अवाम को जलील होने से, भूख से मरने से बचाएं। अवाम के बेनिफिट के लिए कुछ न कुछ सोचें। जो भी हुकूमत हैं, जो भी ताकतवर हल्के हैं, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो ये निगरान हुकूमत है, ये भी अब कंट्रोल कर सकते हैं। एक्ट बनाकर, कोई ऐसे कवानीन बनाकर लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। बिजली में तो बिल्कुल रिलीफ दे सकते हैं, बाकी चीज़ों में भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करना चाहें, अवाम के बारे में सोचना चाहें। हुक्मरान कहते हैं कि अवाम मर रही है तो हमें क्या है, लेकिन इस दुनिया में तो चलो अवाम मर रही है, जलील हो रही है, लेकिन लाजमी तौर पर जो भी ताकतवर लोग हैं, जो अवाम को, जिनकी वजह से अवाम भूख से मर रही है, लाजमी तौर पर रोज़े आखरत, रोज़े मैशर, उनसे ज़रूर पूछा जाएगा। और अल्लाह ताला जो है वो बहुत बड़े मुनसिफ है, वो आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आपकी वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आपकी वजह से लोग मर रहे हैं, तो लाजमी तौर पर आपको ही इसका जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास ताकत है, आप बेशक, लोग मर रहे हैं, आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन रोज़े मैशर आपको इसका जवाब होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा।
आखिर में आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल द लेजेंड ऑफ द इरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।